हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत सर एक बार फिर आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स समझाने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके एडजस्टमेंट्स मैं समझाने आ रहा हूं। किस तरीके से एडजस्टमेंट, देखिए इसमें 3 तरह के एडजस्टमेंट्स आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा। पहला मशीनरी फिक्स एसेट से रिलेटेड। तो देखिए फिक्स एसेट्स आपको 2 कंडीशन में प्रिपेयर करना होगा। जो फिक्स एसेट्स का अकाउंट है 2 कंडीशंस में प्रिपेयर करना होगा। पहला, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन नहीं हो, और दूसरा जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन हो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो फिक्स एसेट्स जब व्हेन ये प्रिपेयर होगा, व्हेन प्रोविजन फॉर depreciation is not given, second ये प्रिपेयर होगा when provision for depreciation is दूसरा अकाउंट जो आपको प्रिपेयर करना होगा वो होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। और थर्ड जो आपको प्रिपेयर करना होगा वो प्रोविजन फॉर टैक्स का होगा। अब मैं किस तरीके से ये अकाउंट प्रिपेयर होगा वो आपको समझाता हूं। देखिए फिक्स एसेट्स, आप सबने 11th में पढ़ा होगा कि फिक्स एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। इट मींस अगर फिक्स एसेट्स इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करते हैं, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करते हैं। इंक्रीज कैसे होता है फिक्स एसेट्स? फिक्स एसेट्स इंक्रीज होता है परचेज से या प्रॉफिट से। परचेज से या उसकी वैल्यू मार्केट में इंक्रीज हो गई, इट मींस उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा हो, उससे फिक्स एसेट्स इंक्रीज होगा। इट मींस हम डेबिट करेंगे। क्या? जब भी हम फिक्स एसेट्स को परचेज करेंगे वो फिक्स एसेट्स अकाउंट में डेबिट होगा। जब भी प्रॉफिट होगा वो फिक्स एसेट्स अकाउंट के अकाउंट में डेबिट होगा। डिक्रीज कैसे होता है? डेप्रिसिएशन से, सेल से, या फिर अगर उसकी वैल्यू कम हो गई, इट मींस फिक्स एसेट्स में उसकी वैल्यू का लॉस हो गया हमें। तो फिक्स एसेट्स जब भी डिक्रीज होता है क्रेडिट करते हैं, इट मींस डेप्रिसिएशन, सेल और लॉस, इसे हम क्रेडिट करेंगे। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें या तो परचेज फाइंड आउट करना होगा, या डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना होगा, या सेल फाइंड आउट करना होगा। उसके साथ लॉस या प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए मैं फिक्स एसेट्स का अकाउंट प्रिपेयर करवा रहा हूं जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। ठीक है, तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो डेप्रिसिएशन से एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, जब प्रोविजन फॉर, जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं हो तो डेप्रिसिएशन से एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी और हम डेप्रिसिएशन को फिक्स एसेट्स अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। देखिए अब मैं फिक्स एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन ना हो। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ये
जब when accumulated depreciation is not given. देखिए ऑब्वियस सी बात है, इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। टू बैलेंस बीडी डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि इससे एसेट्स की वैल्यू कम होगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय कैश या बैंक अकाउंट। जब हम सेल करेंगे उससे भी एसेट्स की वैल्यू कम होगी, हम उसे क्रेडिट करेंगे। और जब सेल करेंगे तो फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर लॉस होगा तो हम क्रेडिट साइड शो करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस, और अगर प्रॉफिट होगा तो हम डेबिट साइड शो करेंगे क्योंकि प्रॉफिट जब हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है तभी हमें प्रॉफिट हुआ है। इट मींस एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है मींस एसेट्स डेबिट हुआ होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जब उस एसेट्स के ऊपर प्रॉफिट और बैलेंस शीट हमेशा क्रेडिट होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा या सेल कैलकुलेट करना होगा या परचेज। अगर हम परचेज करेंगे तो टू कैश अकाउंट। मींस फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है तो ओपनिंग बैलेंस जाएगा। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, हम डेबिट करेंगे। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है एसेट्स का, इट मींस हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे। डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, सेल कर रहे हैं तो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, क्रेडिट होगा। और लॉस, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, क्रेडिट होगा। और बाय बैलेंस शीट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो याद रखिएगा ये तीन चीजें क्रेडिट साइड में जाती हैं और दो चीजें ओपनिंग बैलेंस के अलावा दो चीजें डेबिट साइड में जाती हैं। ये फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट का फॉर्मेट है जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन ना हो। अब आ जाइए जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या मतलब हुआ कि जब हमने एसेट्स खरीदा है उसके ऊपर हम हर फाइनेंशियल ईयर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो कर रहे हैं लेकिन उसे एसेट्स में चार्ज नहीं कर रहे, उस एसेट्स की वैल्यू को कम नहीं कर रहे, रादर हम उसे इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। इट मींस यहां पर डेप्रिसिएशन से एसेट्स की वैल्यू कम नहीं हुई। तो जब डेप्रिसिएशन से एसेट्स की वैल्यू कम नहीं हुई तो किससे कम हुई होगी? केवल सेल से। ठीक है, तो केवल सेल से। इट मींस ये डेप्रिसिएशन यहां नहीं जाएगा, केवल सेल जाएगा। ठीक है, तो जब हम एसेट्स को सेल करेंगे तो उसके ऊपर जो भी प्रोविजन हमने डेप्रिसिएशन का हमने कैलकुलेट कर रखा है उसे उससे पहले कम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे कि कितने में उसे बेचा है, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस एसरटेन करेंगे। मींस अगर अब देखिए अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं हो तो फिर हम किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब मैं फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं। व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज गिवन, depreciation is given।
देखिए डेबिट क्रेडिट टू बैलेंस बीडी, ठीक है। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट डेबिट साइड तो वही रहेगा जो विदाउट एक्यूमुलेटेड में हम करते हैं, टू कैश या बैंक परचेजेस। लेकिन क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा क्योंकि हम डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जिस एसेट्स को हम बेच रहे हैं उसके ऊपर जो भी कैलकुलेट हमने कर रखा है डेप्रिसिएशन, वो यहां पर जाएगा। इट मींस पहले और दूसरे में केवल डेप्रिसिएशन का फर्क है, उसमें डेप्रिसिएशन जाता है और इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जाएगा। एडजस्टमेंट में गिवन होगा कि जिस एसेट्स को आप बेच रहे हो उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, वो वैल्यू इसमें जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय कैश या बैंक अकाउंट, सेल बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो लॉस है, और बाय बैलेंस शीट। तो दोनों अकाउंट में जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं गिवन हो और जब गिवन हो, केवल इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। उसमें जो टोटल एसेट्स है उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन है वो जाता है, और इसमें जो एसेट्स हम सेल कर रहे हैं और उसके ऊपर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो जाता है। तो वहां पर डेप्रिसिएशन हो जाता है, ठीक है। प्रोविजन जब नहीं गिवन हो तो हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं, लेकिन जब प्रोविजन गिवन हो तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते हैं। बस दोनों अकाउंट में इसका डिफरेंस याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देखिए, जो भी प्रोविजन होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो सारा का सारा लायबिलिटी होता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन में ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू जरूर गिवन होगा। लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग वैल्यू हमेशा क्रेडिट होता है, क्लोजिंग वैल्यू हमेशा डेबिट होता है, ये आप सबको पता है। तो बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग को हम टू बैलेंस बीडी। जो हम एसेट्स बेच रहे हैं उस एसेट्स का डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी बेचे जाने वाले एसेट्स में चार्ज कर दिया है। जब चार्ज किया तो क्या हुआ, हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कम हो गया होगा। तो टू एसेट्स अकाउंट, इस एसेट्स के ऊपर जो एसेट्स हमने बेचा उसके ऊपर जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमेशा डेप्रिसिएशन आएगा, याद रखना है, ठीक है। ये जो बैलेंसिंग फिगर आया वो डेप्रिसिएशन आएगा।
इट मीन्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर ही डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ये डेप्रिसिएशन कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और जिस एसेट्स को हमने बेचा उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, जिस एसेट्स को बेचा उसके ऊपर जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा वो हमने एसेट्स में चार्ज कर दिया होगा। इट मींस हमारा जो एक्यूमुलेटेड है, जो इकट्ठा किया होता है डेप्रिसिएशन, वो उस एसेट्स के साथ वो खत्म हो जाएगा। मींस हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज होगा तो उसे हम क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट कैलकुलेट होगा। लास्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका अकाउंट, प्रोविजन लायबिलिटी होता है। ठीक है, मैंने बताया आप लोगों को क्वेश्चन में कि अगर एडजस्टमेंट नहीं गिवन है तो करेंट ईयर का प्रोविजन को हम ऐड करते हैं सरप्लस में, और प्रीवियस ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्स को हम टैक्स पेड के रूप में माइनस करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन के साथ आप लोगों को क्यों होता है ये भी बताया था। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में या तो टैक्स पेड या प्रोविजन फॉर टैक्स मींस टैक्स मेड भी बनो तो क्या होगा, फिर हमें अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है कि ये भी लायबिलिटी होता है, मींस इसका भी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होगा। अगर हमने टैक्स की पेमेंट करी तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी कम होगी मींस हम लायबिलिटी को डेबिट करता है, मींस यहां पर टू बैंक अकाउंट। अगर हमने टैक्स को पे किया है तो यहां पर हम शो करेंगे। ठीक है, और अगर करंट ईयर का प्रोविजन होगा तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में हमें टैक्स देना था 10,000, करंट ईयर में हमें 20,000 और टैक्स के देना है। इट मींस टोटल टैक्स की लायबिलिटी कितनी हो गई, 30,000। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, टैक्स मेड से क्या होता है, करंट ईयर के प्रोविजन से क्या होता है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट करेंगे बाय टैक्स मेड, जिसे हम प्रोविजन फॉर टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में टैक्स मेड गिवन हो तो टैक्स पेड कैलकुलेट होगा, और टैक्स पेड गिवन हो तो टैक्स मेड कैलकुलेट होगा। ये 4 अकाउंट आपको सीखना है केवल एडजस्टमेंट्स के लिए, और फिर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये चारों अकाउंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आप कमेंट में मुझे मैसेज करके आप अपने डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो तो आप व्यू जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।